हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एंड तक जो है हमें ध्यान में रखनी है सारे प्रोविजंस को, वन बाय वन जो है हम इसको लेके चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और मूव करते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी सेक्शन 80C की जो लिमिट है, सेक्शन 80C की जो हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। हम सबको ये बात अच्छे से पता है, राइट। चाहे हम सैलरीड हो, राइट, हम बिजनेस एंड बिजनेस एज अ बिजनेस अर्निंग कर रहे हैं, तो हम अपनी जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हैं, तो उसमें मोस्टली हम जो है यहाँ पे अपनी इनकम के बाद जो है डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, हमें मैक्सिमम लिमिट भी पता है, लेकिन बात जानकारी की ये है, क्या हम ये 1.5 लाख रुपए को हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बात ये है, कहीं अननेसेसरी ऐसा तो नहीं है कि हमने मेजर फंड जो है 80C की वजह से जो है यहाँ पे हमने डाल दिए हैं, राइट। हमें एक सिस्टमैटिक मैनर से जो है इसको कवर करना चाहिए, एक हमें तरीके से देखना चाहिए कि हमारा इसका जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें हमारी टैक्स सेविंग के साथ साथ हमें रिटर्न्स भी दे रहा है कि नहीं दे रहा, राइट। तो हमें इसकी यूटिलाइजेशन का किस तरीके से मैकेनिज्म रखना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट। तो हमें मैक्सिमम तो 1.5 लाख ही मिलना है, लेकिन हम जो है इसको प्रॉपरली अवेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हम जो है आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हम सैलरीड क्लास हैं या फिर अदरवाइज अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से हमारी इनकम है। अगर हम सैलरीड इंप्लॉई हैं, तो वहां पे हमें पीएफ और इस तरीके से जो है इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, वहां पे जो है इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारा पीएफ में डिडक्ट होता है, वो भी हमारा एलिजिबल हो जाता है 80C की डिडक्शन के लिए। तो इसी तरीके से अगर हम एनपीएस में जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है, वहां पे भी जो इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी जो है एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C। तो सबसे पहले अगर हम सैलरीड है, तो हमें इन दोनों का अमाउंट जो है डिडक्ट करना है। अगर हम सैलरीड है, अगर हम अदर देन सैलरीड है, तो यहां वहां पे जो है डिफरेंस हो जाएगा, वहां पे इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम सैलरीड है, तो हमें पहले ये वाला अमाउंट लेस करना है, उसके बाद में बैलेंस क्या बचता है उसको एनालाइज करना है, हमारा कितना अमाउंट जो है बैलेंस बचेगा। ये हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल जो है उसमें वैल्यूज ले ली, राइट। सपोज हमारा ये लेस करने के बाद जो है यहाँ पे 1,08,000 बच रहा है, तो अब हमें 1,08,000 के लिए देखना है कि हम उसको कैसे फर्दर जो है हमें 1,08,400 रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए फिर हम फर्दर क्या देखेंगे, चेक इफ यू हैव बिलो एक्सपेंसेस, क्या हमारे इस तरीके के एक्सपेंसेस हैं, क्या हमारी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डजंट मीन कि सिर्फ LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नहीं, कोई भी एंटिटी से हमने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा होगा, तो उसका जो है वहां पे हमें प्रीमियम जो है वो यहाँ पे हम लेस कर सकेंगे। और हमारा कोई होम लोन तो नहीं चल रहा, होम लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट जारी होगी, उसके दो कंपोनेंट होंगे। जो हमारी इंस्टॉलमेंट अमाउंट जा रही है होम लोन के, उसके दो कंपोनेंट होंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, है ना। ये जो हमारी शीट मिल जाती है, मान लो 3 साल का हमारा अगर होम लोन है, तो हमारी 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट की शीट होगी, उसमें दे रखा होगा कि ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, ये तो फिक्स्ड होगा, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होगी। यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दे रखे होते हैं, तो प्रिंसिपल की जो डिडक्शन है वो यहाँ पे हमें मिलनी है अंडर सेक्शन 80C, राइट। और यहाँ पे होम लोन की जो है वहां पे वो अलग से मिलेगी, सेक्शन 24 के तहत वहां पे जो है मिल जाएगी होम लोन की डिडक्शन। तो इस तरीके से जो है हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे 80C जब हम क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें प्रिंसिपल की जो है डिडक्शन मिलेगी, तो वो भी यहाँ पे अगर हमारा लोन है तो उसका अमाउंट भी लेके चलेंगे। अगर हमने कोई होम लिया है, राइट, तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी पे करी होगी, तो स्टैंप ड्यूटी पेड बेसिस पे जो अमाउंट पे किया है उसकी भी उस साल में डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा ट्यूशन फी है, चाहे वो स्कूल की है चाहे वो कॉलेज की है, वो भी डिडक्शन ले लेंगे, राइट। तो ये 4 केसेस इस तरीके के आते हैं जो हमारे नॉर्मल केसेस में, तो हम अगर वो एप्लीकेबल है तो वो लेस कर लेंगे। उसके बाद कुछ बैलेंस बचता है, तो उसमें फिर फर्दर हमें प्लानिंग करके चलनी है। नाउ यू नीड टू इन्वेस्ट, राइट। तो ये हमारे तो नॉर्मल इस तरीके से हो गए। इसके बाद फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम फिर देखेंगे कि हमें कहां पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि 80C के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है,
उसमें आप ELSS में भी कर सकते हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, नेक्स्ट टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, है ना, 5 साल का लॉक इन वाला जो होता है वो एलिजिबल होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, PPF में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शन है, अगर आप ATC में जाएंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके के। तो अगर पहले हमें करना क्या है कि हमें पहले जो नॉर्मल हमारी कवरेज है उसको ध्यान में रखना है, वो जब हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर अगर हमारा कुछ बैलेंस बच रहा है, अगर फिर भी हमारा कोई बैलेंस बच रहा है, उसको जो है फर्दर जो हमें बेस्ट लगेगा, जो हमारे रिमेनिंग ऑप्शंस होंगे उसमें से जो बेस्ट लगेगा उसमें हम यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम करें ताकि हमारा कोई भी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ना हो ATC में, राइट। हमें सिर्फ ये नहीं है कि 1.5 लाख कवर करना है, हम 1.5 लाख किस तरीके से कवर कर रहे हैं वो मैटर करता है, राइट। 1.5 लाख तो सब कवर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर यूटिलाइज कर रही है, आपकी रिटर्न्स उसके अकॉर्डिंगली है, या सिर्फ आप टैक्स सेविंग की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये मैटर करता है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि ATC तो हम सब कवर कर रहे हैं, राइट, आपने भी ले रखी होगी पूरी की पूरी, ठीक है ना, क्लाइंट्स को भी पूरी की पूरी दिला रखी होगी, लेकिन क्या इसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर है कि नहीं है, ये मैटर करता है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है हम प्लान कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन करना जरूरी लगा, तो इसको हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया कि हम 80C की कवरेज जो है प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। होप आपको पूरी डिस्कशन जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे, और आप कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।